A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 9, that is heredity and evolution. Okay. In previous class, I teach some topic of this chapter, that is what is heredity and what is variation. So, in today's class, first of all, I revise those topic and then we continue this chapter. Okay. So, our first topic is what? Genetics. What do you mean by genetics? ये जो जेनेटिक वर्ड्स है ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, है ना। तो जेनेटिक्स क्या होता है, देखो इस वर्ड का पहले मीनिंग देखते हैं। इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है? GENETICS, जेनेटिक्स। ओके, तो अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक करें तो पहला वर्ड हमारा क्या बन रहा है? जीन। जीन मैंने आपको बताया था, जीन क्या होता है? जीन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए किस में होता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम किस में होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? आपके सेल में। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। तो ये जो जीन है यही तो मेन चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है किस में? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो ये जीन क्या कैरी करके आते हैं? ये जीन कैरी करके आते हैं आपके ट्रेट्स को। ट्रेट्स मतलब व्हाट? ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर को, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इन्हीं जीन्स की स्टडी करते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कैसे स्टडी करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है आपका, ये जीन क्या कैरी करके ला रहे हैं? आपके कैरेक्टर को कैरी करके ला रहा है। कहाँ से? पेरेंट से उनके बच्चे में, ठीक है, पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। और ये जीन जो है इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, अब ये कैरी करके ला रहा है, ट्रांसफ़र करके ला रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं हेरिडिटी। ओके, और इस हेरिडिटी की वजह से सिमिलैरिटी भी आती है और साथ में क्या आता है? आपका वेरिएशन भी आता है। तो जब हम इस हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं तो वही किस में आता है? आपके जेनेटिक्स में आता है। तो आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना होगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो समझ में आया आपको जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक जो है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपका जीन आता है। जीन ही क्या होता है? कैरेक्टर होता है, या कैरेक्टर को कैरी किया रहता है। कैरेक्टर को ही हम और क्या कहते हैं? ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है आपको कि कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, दोनों ही सिमिलर हैं, है ना। तो ये ट्रांसफ़र होता है किस में? पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके बच्चों में, ठीक है ना। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। और देखो पेरेंट जो है वो आपका क्या है? 1 जनरेशन है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग फिर उनका सेकेंड जनरेशन आया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसी को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक्स देखते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम किसको से डील करते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करते हैं, ठीक है। अब हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। इस हेरिडिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है? सिमिलैरिटी भी आती है और डिफरेंसेस भी आते हैं, वेरिएशंस भी आते हैं, ठीक है ना। सिमिलैरिटी कैसे आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आपके पेरेंट्स हैं तो हो सकता है आपकी मदर से आपकी कुछ सिमिलैरिटी हो, आपकी आंखें आपकी मम्मी की तरह हो, आपकी आवाज़ जो हो वो कुछ मतलब आपके पापा की तरह, इस तरह का मतलब जो भी डिफरेंसेस है ना, तो सिमिलैरिटी आता है। उसके अलावा कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं मिलते हो, तो वो क्या लेके आया? आपके अंदर वेरिएशन लेके आया, ठीक है ना। तो यही क्या होता है? हेरिडिटी होता है, जो कि क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र को ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है। देन नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरिएशन यानी डिफरेंस, है ना। किसी के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं ना, बाबरी ये दोनों तो कितने वेरिएशन है, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में या स्पीशीज़ में या पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो भी डिफरेंसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, ओके।
अब ये जो हेरिडिटी, वेरिएशन, ये सब वर्ड्स आए, ये सब के बारे में हमको पता चला, तो सबसे पहले इसकी किसी ने स्टडी की होगी, किसी ने इसके बारे में पूरी जानकारी ली होगी। तो अब उनके बारे में हमको देखना है कि ये सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले पढ़ा किसने, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये जो साइंटिस्ट है इन्हीं ने पूरा जेनेटिक्स का स्टडी किया है। मतलब पूरे जेनेटिक्स का हम नहीं कह सकते, बट स्टार्टिंग किसने किया है, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। और जो सबसे बेसिक चीज़ था जो कि जेनेटिक्स का आप कह सकते हो कि एक मतलब जान है, उसके बारे में किसने बताया, ये जो मेंडल नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने बताया। इसीलिए ग्रिगोर जॉन मेंडल को और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ओके, ग्रिगोर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। यहाँ आप दिख रहा है आपको। ओके, तो आप देखो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रिगोर जॉन मेंडल इनका पूरा बता रहा है कि कितने साल से कितने 1822 से 1884 तक इनका लाइफ स्पैन था, है ना। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किस में स्टार्ट किया, प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट किया। देखो ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है, ये इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरा जो हेरिडिटी, वेरिएशंस, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ली और सबको बताया इसके बारे में, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में आपको पहले बेसिक चीज़ें बताती हूँ। इन्होंने अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट किया वो एक प्लांट को लेके किया, और उस प्लांट का नाम क्या था, कौन से प्लांट को लिया इन्होंने, पी प्लांट को लिया। मतलब जो मटर का पौधा होता है ना, उस प्लांट को लिया। इस प्लांट को लेने का भी इनका बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है आपको कि पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों चूज़ किया। तो पी प्लांट में उनको कुछ मेन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या लिया, पी प्लांट को लिया। और ये जो पी प्लांट है इसको साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम। ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सैटाइवम। तो आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि आपको ये चैप्टर पढ़े हैं तो साइंटिफिक नेम याद रखना है। ओके, तो क्या बता रहे हैं, मेंडल वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। देन प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, मतलब मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया था, पाइसम सैटाइवम, इसको और क्या कहा जाता है, गार्डन पी भी कहा जाता है, ठीक है। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। क्या कह रहे हैं कि जो मेंडल है उन्होंने बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, बहुत से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, किसमें, ये गार्डन पी में, मतलब ये जो पी का प्लांट था उसमें। अब उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो देख लेते हैं। तो देखो इन्होंने मेन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे हैं। तो कैरेक्टर क्या क्या था आपका, सबसे पहले था आपका फ्लावर का कलर। आप देखते हो मटर के पौधे में फ्लावर होता है ना, फ्लावरिंग प्लांट है ये भी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, फ्लावर का कलर देखा। तो फ्लावर के कलर में इनको 2 कलर के फ्लावर दिखे। कुछ मटर के प्लांट में पर्पल कलर का फ्लावर होता था, कुछ में वाइट कलर का फ्लावर होता था। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने क्या देखा, फ्लावर की पोजीशन। आप देखते हो बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं वो एकदम ऊपर पे, मतलब प्लांट के सबसे एक्सियल पोर्शन में होते हैं, कुछ टर्मिनल में होते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आप रोज़ प्लांट को देखो, तो रोज़ का जैसे कि जो हाइब्रिड वाले रोज़ होते हैं वो एकदम टॉप में खिलते हैं, ठीक है ना। और कुछ जो रोज़ होते हैं जैसे कि आप कह सकते हो जो देसी वाले रोजेस प्लांट होते हैं जो पिंक कलर के रहते हैं, वो पूरे जगह खिले रहते हैं बिखर के, ठीक है ना। तो उसको हम टर्मिनल वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लावर्स के अलग अलग पोजीशन उन्होंने देखे। ओके, फिर आता है आपका सीड का कलर। अब सीड कौन आ गया, जो पी प्लांट है, तो पी प्लांट का सीड क्या होगा, जो मटर है उसी को तो सीड कहेंगे, है ना। तो वो जो मटर का कलर है वो कैसा कैसा दिखता है, येलो कलर का भी और ग्रीन कलर का भी, ठीक है ना। आप देखते ही होंगे ठंड के मौसम में मटर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुछ मटर जो होते हैं, हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़े दिन के हो गए होंगे। तो मटर के कलर जो होते हैं, कभी हमको येलो कलर के कुछ मटर दिखते हैं, कुछ कैसे दिखते हैं, हमको ग्रीन कलर के दिखते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने 4th कैरेक्टरिस्टिक देखा, सीड का शेप। अब वो जो पी था उसका शेप भी डिफरेंट था, मतलब कि एक तो या तो वो राउंड थे या फिर कुछ कैसे थे, रिंकल थे। तो देखो राउंड यानी कि वो कैसा होगा, एकदम सर्कुलर, है ना। और रिंकल्ड यानी वो थोड़ा सा इस तरह से श्रिंक होगा। तो आप देखते हो ना, मटर का अगर आप देखोगे तो इस तरह से होते हैं, मतलब कुछ मटर जो होते हैं एकदम मस्त अच्छे से सर्कुलर फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। और कुछ मटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े मतलब मुड़ गए रहते हैं, थोड़े श्रिंक्ड हो गए रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कह रहे हैं, रिंकल्ड।
रिंकल मतलब क्या होता है, झुर्री होता है, ठीक है ना। जब हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं, मतलब जब लोग जो है ओल्ड एज में जाते हैं तो उनमें क्या पड़ने लगते हैं, रिंकल्स पड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, ठीक है ना। तो यही जो रिंकल्स हैं, मतलब वो जो पी है वो भी क्या हो रहा है, मतलब उसमें रिंकल्स आ गए हैं, इस तरह से वो भी क्या हो रहा है, उसका भी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा चेंज हो जा रहा है, दैट्स वाई उसको हम क्या कह रहे हैं, रिंकल्ड कह रहे हैं। तो आप ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, फिर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने क्या देखा, पॉड शेप। अब पॉड शेप किसको कहते हैं, अब जैसे आपने मटर को देखा है, ये समझिए आपका एक मटर है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से बीज उगे, मतलब जो मटर है वो रहता है, ठीक है ना। तो ये जो शेप है इसको क्या कहते हैं हम, पॉड का शेप, मतलब उसका जो छिलका को खोल के हम मटर निकालते हैं, तो जब अभी छिलका बंद रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉड है, ये जो पॉड है, इसके शेप के बारे में बात हो रही है। तो इसका शेप कैसा होता है पॉड का, या तो इनफ्लेटेड रहेगा या थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। इनफ्लेटेड मतलब कि अच्छा फ्लैट फॉर्म में रहते हैं कुछ, और कुछ जो होते हैं थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, थोड़े सिकुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। फिर पॉड के कलर की बात हो गई, मतलब जो उसका छिलका है उसके कलर, तो वो भी कभी कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, ऑब्वियस सी बात है, दिखता ही है हमको। कुछ जो पॉड होते हैं एकदम मस्त ग्रीन कलर के मटर दिखते हैं, और कुछ कैसे होते हैं हमको थोड़े येलोइश कलर में दिखते हैं। फिर प्लांट के हाइट के बारे में, फिर उन्होंने एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट का हाइट देखा। तो उनको दिखा कि जो पी प्लांट था, वो कुछ पी प्लांट जो हैं वो अच्छे टॉल होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, डॉर्फ होते हैं। तो डॉर्फ यानी क्या, मतलब छोटे होते हैं, गिड्डे होते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखा किसमें, पी प्लांट में। तो देखो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। देखो ये बहुत अच्छे टेबल फॉर्म में, इसलिए आज मैं आपको नोट्स से पढ़ा रही हूँ, आप इसी नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। स्लाइड से भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट अभी पहले मैं आपको नोट से इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो ये मेन 7 कैरेक्टरिस्टिक देखे गए किसमें, पी प्लांट में। और ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स किसने देखा, जो ग्रिगोर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने, मतलब एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे और उनके गार्डन में क्या था, ये पी प्लांट मतलब उगा हुआ था, ठीक है ना। तब उन्होंने कुछ मंथ में ये डिफरेंसेस देखे कि अरे इस पी प्लांट में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से उनके माइंड में ये चीज़ क्लिक की और उन्होंने फिर ये जेनेटिक्स की स्टडी की। ओके, तो देखो अब ये टेबल फॉर्म में है आपको, ठीक है। तो यह टैबलेट फॉर्म में आपको एक चीज़ दिख रहा है, एक जगह क्या लिखा है, डोमिनेंट ट्रेट लिखा है, और एक जगह क्या लिखा है, रिसेसिव ट्रेट। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करे, जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। जैसे कि क्या होगा, ओके, तो डोमिनेंट मतलब समझ में है, जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करे, मतलब किसी के ऊपर हावी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारी क्लास, मतलब आपकी क्लास में ही ले लो, तो आपकी क्लास में एक दो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जिनको हो सकता है क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो पूरे इतने, मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की, लाइक 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की, और उस 40 स्टूडेंट में से वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है, आपके क्लास में डोमिनेट कर रहा है, मतलब सबके ऊपर हावी हो सकता है। दैट्स वाई इसको क्या बना दिए, मॉनिटर बना दिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आप सभी लोग से पढ़ाई में अच्छा हो, है ना। दूसरा चीज़ वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकि वो कुछ बोले तो आप लोग थोड़ा डर के उसकी बात को मान लो, इस तरह से जो भी है। तो वो क्या हो गया, वो आपकी क्लास का डोमिनेंट स्टूडेंट हो गया। तो इसी तरह से डोमिनेंट किसको कहते हैं, जो कि किसी एक, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट मतलब मैंने क्या बताया, कैरेक्टर्स। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि अपने आप को क्या कर दें, पूरी तरह से एक्सप्रेस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं या डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। इसी तरह से रिसेसिव ट्रेट किसको कहते हैं, जो कि अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाए, जो अपने आप को थोड़ा, जैसे सिंपल वर्ड्स में कहें, जो थोड़ा दब्बू टाइप का होता है, जो एकदम थोड़ा शांत रहता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, चुपचाप से रहता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को रिसेसिव ट्रेट। तो अब क्या होता है, जब गैमेट्स आए,
ठीक है। गैमेट्स में दोनों ट्रेट्स आ रहे हैं, डोमिनेंट भी आ रहा है, रिसेसिव भी आ रहा है, लेकिन क्या होता है डोमिनेंट तो हावी होगा, तो वो क्या करता है रिसेसिव को दबा देता है, तो बेचारा रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब तो ये हो गया। तो अब ये जो कैरेक्टर्स दिए हैं हमको पी प्लांट के, तो उसमें देखते हैं। तो फ्लावर का कलर बताया, तो फ्लावर के कलर में डोमिनेंट कौन था आपका, पर्पल कलर था, और वाइट कलर रिसेसिव था। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो पर्पल कलर का फ्लावर है वो डोमिनेंट हो जाएगा किस पे, वाइट कलर के फ्लावर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाइट कलर तो रिसेसिव है। तो हो सकता है बहुत सारे स्पीशीज में हमको क्या देखने के लिए मिले, पर्पल कलर के फ्लावर देखने के लिए मिले, किस में, पी प्लांट में। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट कौन है आपका, पर्पल है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन दिखाई देगा आपको, पर्पल कलर दिखाई देगा। तो इसी तरह से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको याद रखना है कि डोमिनेंट कौन होगा, रिसेसिव कौन होगा। तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, टर्मिनल जो होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, और सीड कलर में भी क्या होता है, येलो जो होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, ग्रीन जो होता है आपका रिसेसिव होता है। तो इस तरह से आपके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है। तो ये मेन 7 कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि गार्डन पी में देखा गया। इस वजह से ग्रिगोर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्या किया, चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये भी देखा कि जो गार्डन पी है उसका लाइफ टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, और ये 1 साल में 2 बार अच्छे से ग्रो कर जाता है ना। दैट्स वाई उन्होंने इस प्लांट को लिया। ओके, अब इनके जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। मतलब ये वीडियो भी आपको आज ही मैं सेंड करूंगी, बट अब मैं छोटे छोटे वीडियो देती हूँ ताकि 15-15 मिनट्स के, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होता है तो हो सकता है आप ज़्यादा ध्यान ना दो, है ना। तो दैट्स वाई तो आपको ये टेबल पूरे याद रखना है कि वो मेन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो वो कौन थे आपके, ग्रिगोर जॉन मेंडल थे, इनका नाम याद रखना है। हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ट्रेट्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है किस में, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो है उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये गैमेट्स जो है ये कहाँ से आते हैं, तो ये गैमेट्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं आपके, एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है। मेल से कौन सा गैमेट आता है आपका, क्रोमोसोम स्पर्म आता है, और फीमेल से क्या मिलता है आपको, एग आता है। ठीक है ना, तो स्पर्म जो है वो कहाँ पे जाता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है, दैट मीन्स एग के पास जाता है, और इसको क्या कर देता है, फ्यूज़ कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, कैरेक्टर्स का मिक्सअप हो गया, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो गया पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि इनका जब फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, और ये जाइगोट जो है यही क्या है आपका, ओके। तो ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है इसमें क्या हो गए, फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, मदर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, और यही क्या कहलाया आपका, ऑफस्प्रिंग कहलाया। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र हुआ इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफ़र हुआ उसकी वजह से कुछ सिमिलैरिटी भी आई हैं। ठीक है ना, सिमिलैरिटी तो आई हैं, उसके अलावा और क्या आया है आपका, वेरिएशंस भी आए हैं। ये वेरिएशन ही धीरे धीरे क्या करते हैं, इवोल्यूशन में चेंज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको याद रखना है, वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सालों के बाद फिर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, कुछ नया दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं मेंडल्स ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए किसमें, पी प्लांट में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो अभी के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग। ओके।